आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वृत्त से संबंधित सवालों को मतलब कभी भी आपको सर्कल दिख जाए, सर्कल की क्वेश्चन दिख जाए जहां पे आपको त्रिज्याएं दी होती है, आपका दिया होता है डायमीटर। डायमीटर मतलब आपका व्यास दिया होता है और परिमाप क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे और क्या होते हैं इनके फार्मूले विथ हम इसका सॉल्यूशन मिलाने वाले हैं और क्वेश्चन भी देंगे आपको कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले मैं वृत्त बता देता हूं। सर्कल जो होता है आपका, उसमें ये चीज जानकारी आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज जो लंबाई दी गई है ना, ये केंद्र है, ये बीच वाला जो है ना केंद्र है, सेंटर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे कहेंगे हम केंद्र। क्या कहेंगे? केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में सेंटर भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो, जो यहाँ से लेकर इस केंद्र को और ये जो गोला बना हुआ है ना, सर्कल, सॉरी गोला नहीं कहेंगे। गोला मतलब क्या होता है? कोई चीज गोल हो। जैसे मैं रख दूं कोई गोले के लिए, सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास कोई थिंग नहीं है, जैसे मैं इसे ले लेता हूँ। तो ये पार्सल आया था मेरा, इसी में माइक ये, तो ये माइक में जो अगर इसे मैं गोल कर दूं तो गोला मतलब ऐसे होता है, ठीक है। आपको फुटबॉल होता है गोला, ये समझ के रखिए। अब ये सर्कल क्या होता है? चिपका हुआ है एक लेयर में, एक केवल पतली लेयर है इसकी, ठीक है। तो चिपका हुआ हो जाएगा आपका वृत्त। वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का ये केंद्र हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आपकी त्रिज्या हो जाती, जिसे हम आर कॉल करते हैं। क्या कहते हैं? आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या है आपकी, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब एक बात दूसरी ये जानो, अगर इसी त्रिज्या को मैं यहां से फिर मिला दूं जाके, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यास हो जाएगी, यहां तक की दूरी। और यहां से यहां तक की दूरी क्या थी? त्रिज्या थी। और त्रिज्या का मतलब दुगना है ना व्यास। व्यास क्या है? ये व्यास को हम डी कहते हैं, डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए डी मानना है, ठीक है। तो इस डी को देखो आप, त्रिज्या का क्या है? डबल है, दुगना है ना। तो यही सूत्र आपका हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2r। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना है आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, त्रिज्या का दुगना है आपका वृत्त, वो डायमीटर, व्यास हो जाएगा। तो आपकी रेडियस का 2 टाइम्स इज इक्वल टू किसके हो गया? डायमीटर के। तो डायमीटर के बराबर हो गया। आप इसे, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यास बराबर व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या कहेंगे? 2 गुणे त्रिज्या। तो ये सूत्र आपका एक निकल आया। ये तो आपका ओरल तरीका था। अब एक बात देखो, इसी में कभी कभी सूत्र से ये भी पूछता है कि परिधि क्या होती है। क्या? परिधि। परिधि या इसे हम परिमित भी कह सकते हैं। क्या? परिमित, परिमिति। कभी कभी परिमित भी पूछता है, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो परिधि और परिमित निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर होता है। क्या? 2 पाई आर। अब पाई क्या होता है? पाई का मान जो होता है आपका 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। और इसी को कभी कभी हम 3.14 भी लिख देते हैं, अगर वो हमसे कह देता है, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है 3.14 लिखना है, तो उसे भी हम लिख पाते हैं, लिख देना होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हुआ आपकी वैल्यू पाई की, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा पहले से, बट परिधि होती क्या है ये जानना है आपको। वृत्त जो सर्किल है, उस सर्किल में परिधि होती क्या है ये जानना है। ये किनारा जो हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का जाने का रास्ता जो है ना, वही परिधि है। आप एक सपोज दैट माइंड पे एक बनाइए इमेज कि आप एक खेत में गए हुए हैं, और वो खेत, सॉरी पार्क में गए हुए हैं। पार्क में जाएंगे, या तो मैं कह रहा हूँ खेत में ही जाइए। खेत में गए और खेत आपका इस सर्कल टाइप का हुआ है, वृत्त टाइप का खेत, ठीक है। तो आप उसके मेड़ मेड़ जो चले जाते हैं ना, मेड़ होता है ना खेतों में, क्या होता है? क्यारियां होती हैं, बगल बगल मेड़ होता है। या आप सपोज दैट कुआं समझ लीजिए, कुआं देखा कभी आपने? तो उस कुएं में जो होता है, किनारे किनारे जो बाउंड्री खड़ी होती है, उस बाउंड्री में घूमने पर जितनी दूरी हम तय करेंगे ना, वही दूरी, वही डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? परिमिति हो जाएगी। अब देखो, कुआं बना हुआ, जैसे कुआं है तो ये किनारे किनारे जाएंगे, तो यहां तक की दूरी टोटल क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ये आपको माइंड में सेव कर लेना है। दूसरी बात, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया आपका हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बात माइंड में ये रखो, क्षेत्रफल का मतलब हो गया, आप एक खेत में गए,
खेत में गए, खेत में जितने भी गेहूं बो दिया आपने, तो गेहूं बोने के बाद जो खेत दिखाई दे रहा है ना, पूरा का पूरा खेत आपका, जहां तक मिट्टी लगी हुई है वो आपका क्षेत्र है, ठीक है। खेत को हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही इस क्षेत्र को जो कलर कर रहा हूं यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, या इसे हम क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, पाई को गुणे में लिख देंगे, किसके, आर स्क्वायर। आर मतलब हमारी त्रिज्या है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, इतना क्लियर हुआ। अब इससे हम सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अब देखो, हम पहले सूत्र इसका रिवाइज कर देते हैं, लिख देते हैं एक बार और सूत्र आपके। पहले सूत्र हमने पढ़ा क्या था, जो आपका व्यास होता है, व्यास मतलब डी होता है, ये डी जो बराबर था 2 गुणे आर के। आर मतलब आपकी त्रिज्या थी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी। दूसरी बात, हम सूत्र ये पढ़े थे परिधि का, किसका, परिधि कहते हैं इसे। कभी कभी लिख जाए परिमिति तो परिमित भी समझेंगे, इसको पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। आर क्या है आपकी, आर आपकी त्रिज्या है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पाई का मान आपको लिख देना है 22/7। अगर कह रहा है, कभी कभी खुद सवालों में देता है कि पाई का मान 22/7 ही यूज करना है, कभी कभी कह देगा कि 3.14 का यूज करना, तो जो मान कहेगा वही यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल का सूत्र अभी हम पढ़े कि ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है, आर आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या को क्या करना है आपका, स्क्वायर करना, त्रिज्या को 2 टाइम कर देना, ठीक है। त्रिज्या का हमें स्क्वायर करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना, त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। अब देखो सवाल, इधर सवाल हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हम दे रहे हैं कि आपको निकालना क्या है, त्रिज्या आपकी कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, जो आपकी आर है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ व्यास डी क्या होगा, व्यास जो आपका डी है वो क्या होगा। अब आप सूत्र पढ़े हैं कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे आर। क्या होता है, 2 गुणे आर, आर मतलब त्रिज्या। तो आर लिख दिया मैंने, तो सूत्र तो लिख दिया पहले। सूत्र लिखने के बाद हमें आर की जगह पे क्या रखना है, 7 सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि 7 दिया गया आर का मान, तो ये 7 हो गया। तो ये आपका 14 जो 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, व्यास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार मैं बता भी चुका हूं कि आपकी जो त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर यहां तक की होती है, और व्यास जो होता है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का होता है। तो व्यास तो दोगुना होना ही चाहिए त्रिज्या का, तो सीधा का दुगुना का, तो 7 दूना 14 हो गया, डायरेक्ट ही निकाल लो आप। अब देखो ये तो हो गया आपका, कब क्या निकालना था, त्रिज्या निकालनी, व्यास निकालना था। अब कभी कभी ये दे देगा क्वेश्चन में कि व्यास जो आपका है, क्या है, व्यास जो आपका डी वो 12 सेंटीमीटर है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या पूछ लिया, अब बताओ त्रिज्या कैसे बताओगे, त्रिज्या कैसे बताओगे, आर। तो त्रिज्या बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए एक रूल, कि अगर इधर साइड कोई संख्या गुणे में इधर साइड आएगी तो क्या है, पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगी। तो ये 2 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, व्यास डी का आधा करना होगा, व्यास डी का आधा करना होगा। आधा का मतलब क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या आपकी यहाँ है, ये इतनी ही तो है त्रिज्या ये, और त्रिज्या जो व्यास आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, तो इस व्यास का आधा कर दो, त्रिज्या आ गई। तो डायरेक्ट ही सूत्र समझो, ये देखो 12 से 2 का भाग दे दिया, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें यह समझना था कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। ये व्यास जो बड़ा सा दिया गया है ना यहाँ से यहाँ तक का, यही व्यास ही जो तुम्हारा होता है ना, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। नहीं पता तो आज पता कर लीजिए कि व्यास ही आपकी वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अब जीवा क्या होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, यदि आप कहेंगे इसके बारे में। तो आपको सूत्र समझ में आया है कि दोगुना कर देंगे तो आपका व्यास, त्रिज्या दिया है तो व्यास निकालने के लिए दोगुना कर देंगे, अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या निकालने के लिए आधा कर देंगे, बस हाफ कर देंगे। ये तो हुआ है आपका, जब हमें ये इस सूत्र के साथ खेलना था। किस सूत्र के साथ, पहले वाले सूत्र के साथ। अब दूसरे वाले सूत्र के साथ हम खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, जैसे हमें सपोज दैट दे दिया त्रिज्या जो है आपकी, त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल वो परिधि क्या होगी, वृत्त की वृत्त वृत्त की परिधि होगी, परिधि क्या होगी ये बात करना है।
परिधि बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हमें सूत्र मालूम है 2 पाई आर होता है, तो हम डायरेक्ट परिधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिधि। तो परिधि तो आपकी 2 पाई आर होती है और आर का मान आपको दिया गया है, पाई का मान हमेशा फिक्स होता है कि 22/7 रखना ही रखना है, तो 22/7 रख दो और आर का मान आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 7 सेंटीमीटर गुणे में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस 7 से 7 को हम कैंसिल कर देंगे। अब 22 का 2 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, तो ये 44 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगी? परिधि आ जाएगी। सूत्र मालूम है, रखा गया, आपकी परिधि आ गई है। अब देखो ये तो आपका परिधि हो गई। अब कभी कभी करता ये है सवालों में कि हमें परिधि पहले दे देता है। क्या दे देता है? परिधि पहले दे देता है और सूत्र से हमें सवालों से ये पूछता है कि भाई बताओ इसका त्रिज्या क्या होगी। तो बता दे रहा हूं, ये परिधि दिया, दूसरा सवाल है परिधि बराबर आपको दे दिया गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त की परिधि जो है अब 88 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? अब बताइए भाई, परिधि दे दी गई तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, जो कि बराबर किसके है? 88 के। एक बात ध्यान रखना, परिधि जो है 88 के बराबर है, तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो ये 88 के बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, इस पाई का मान आपको मालूम होना चाहिए, 22/7 रखना ही रखना है, तो इस 2 को हम, ये गुणे में रखा हुआ है पाई के, इधर जाके भाग में आ जाएगा, तो इसे हम कर देंगे 88/2 और ये पाई आर हो जाएगा। 88 के इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 44, कोई दिक्कत नहीं। आर बार आप बराबर आपका 44 आ गया, तो 44 आया। इस पाई का मान आपको 22/7 रखा गया, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब ये जो चीज भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगी, जो गुणे में उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं 44 में, इस पाई को इधर ले आके बटे में लिख देंगे 22/7, तो ये पाई नीचे आ जाएगी, तो यही आपका वैल्यू हो जाएगी किस चीज की? परिधि के मान। ये सॉरी, त्रिज्या का मान आपका 44/पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसे आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? देखो 44/पाई का मान हो जाएगा 22/7, इस 7 को बटे में लगाने का अर्थ ये यहाँ पे गुणे में रख दो। ठीक है, अब देखो 22 को 44 से काटेंगे तो 2/2 टाइम्स जाएगा। ये बात तो आपको दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत, क्योंकि ये 22 दूना 44 होता है, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। या तो आप इसे पाई 44/12 पाई भी कह सकते थे। पहला सवाल ये था, त्रिज्या दिया गया, परिधि पूछी गई। दूसरा सवाल ये, परिधि दिया गया, त्रिज्या पूछी गई। ऐसे ही क्षेत्रफल से एक साथ ही हम खेलेंगे जैसे इसके साथ खेला गया। एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसे सवाल करना होगा, आपको हल करना होगा खुद से ही। ये देखो क्षेत्रफल दिया गया है, तो मैं दे रहा हूं आपको त्रिज्या। क्या दे रहा हूं? त्रिज्या। त्रिज्या मैं केवल आपको 7 सेंटीमीटर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 7 सेंटीमीटर जैसे ही कुछ सवालों में देना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस त्रिज्या को काटना होता है। इस जो बाटे में 7 लिखा होता है ना, 2 पाई 22/7, तो उसे काटने के लिए हम 7 सेंटीमीटर ले लेते, ताकि आसानी हो जाती है हमें। ठीक है, और ज़्यादा कैलकुलेशन जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आप अलग से करेंगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन सीख जाएंगे। तो ये पाई आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालना है, एरिया। ठीक है, एरिया मतलब आपका क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और स्क्वायर का मतलब ये है त्रिज्या को इस 2 टाइम्स लिखना, 2 बार गुणे में लिखना, ऐसे कर देना। ठीक है, तो 2 पाई आर 22/7 और ये आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 ऐसे लिख देंगे, और इस 7 को आप 7 गुणे 7 कर सकते थे, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इस 22 में 7 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 4, ये 7 दूना 14 15 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देखो, अभी तक मैं परिधि निकाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा था सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर ही लिखा था। यहाँ त्रिज्या में और व्यास में सेंटीमीटर लिखा, बट क्षेत्रफल में स्क्वायर क्यों लगाया? ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इकाई का स्क्वायर करेंगे। यदि मीटर में देगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
और मिलीमीटर तो मिलीमीटर स्क्वायर भी करेंगे, कब? जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब। ऐसे ही एक बात और सुनो, अगर हम आयतन निकालें कभी, इसका तो आयतन नहीं निकलेगा, क्योंकि आयतन उसी चीज का निकलेगा जिसकी हमें ऊंचाई मिली, ऊंचाई होगी उसी का आयतन निकलेगा। इसमें तो कुछ कोई ऊंचाई नहीं, क्योंकि ये खुद पतला सा है वृत्त, ठीक है। तो वृत्त तो आयतन जब भी होगा तो उसे हम सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं, ठीक है। तो आयतन की इकाई क्यूब है और इसकी इकाई क्या है? स्क्वायर है। क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर है। ये बात माइंड में रखना है कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब कभी कभी ऐसा भी सवालों के साथ खेलेगा कि आपको दे देगा क्या? त्रिज्या, सॉरी, आपको क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा त्रिज्या। तो करेंगे क्या? दूसरा सवाल भी ले लेते हैं कि क्षेत्रफल मैं देख देता हूँ 44 सेंटीमीटर, आपको सॉरी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही लिखना चाहिए हमें। ये गलत तरीका होता है, अगर हम आर से लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कोई ऐसी वैल्यू जहाँ से हमें आसानी से ये निकाला जा सके। तो हम ले लेते हैं इसी 154 को ही ले लेते हैं। 154 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ठीक है। ये मैं खुद से ही क्रिएट करके क्वेश्चन लाया हूँ, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कर लिया हूँ कि कहीं से क्वेश्चन देखे हों, बट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोई तरीका नहीं होता क्वेश्चन पूछने का। इससे क्षेत्रफल आपका 154 है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब देखो, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है? 154 के बराबर है, 154 के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये पाई का मान है 22/7, तो 22/7 को आप लिखेंगे यहाँ पे, बटे में 22 लिखो, ऊपर लिख दो 7। क्यों 7/22 हो जाएगा? क्योंकि इधर जाएगा तो ये उल्टा लिखा जाएगा, ये गुणे में था, इधर भाग में जाएगा तो पलट जाएगी संख्या आपकी, तो ये हो जाएगा। तो इस 22 का इसमें भाग दे देना है, भाग दे के देखिए तो 22 एकम 22, तो ये आपका लगभग जा रहा 7 टाइम, तो 22 सत्ते हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, क्योंकि 22 सत्ते हो जाएगा 154, 154 में 22 का भाग देंगे तो ये 7 बार ही जाएगा, ठीक है। ये 7 बार जाएगा, 154 आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 7×7 = 49, ठीक है। 7 गुणे 7, ये देखो लगा हुआ है स्क्वायर, तो आप इसे ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हो गई एक संख्या। अब देखो आर, देखो ये स्क्वायर स्क्वायर बराबर है, तो ये संख्या भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो वही सवाल था, केवल हमने क्या किया, इस आपकी बार क्षेत्रफल रखा था और पूछा क्या गया था? पूछा त्रिज्या गई थी, तो वैसे ही निकाल लेंगे, सूत्र में रख देंगे बराबर में कि ये तो दिया ही गया इसके बराबर, बस सवाल का हल निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही हम शंकु का आपका और रेक्टेंगल का आपका, आयत का आपका, इसी प्रकार सारे जितने भी आपको सवाल हो सकते हैं, बेलन का हो गया, ये सारे सवाल हम वीडियो में लाने वाले हैं और एक ही वीडियो में सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।